नमस्कार बच्चा पार्टी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्ती साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। कल रक्षाबंधन था और उसको मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बधाई भी दी थी और उसके माध्यम से हमने सूचना भी दी थी कि वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था। तो आज हम कक्षा 9 का जो हमारा 6 रेखाएं कोण था उसका जो विविध वाला चैप्टर बचा है रेखाएं कोण का, उसके जो एग्जाम्पल हैं वो आज हम देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारा जो दिया गया है एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आसान भाषा में सिखाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन दिया गया है, उदाहरण दिया गया है। क्या चित्र में कौन, ये चित्र में दिया गया है ए बी समांतर सी डी दिया गया है। ए बी समांतर सी डी हो तो कोण x का मान ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे ए बी समांतर सी डी दिया गया, कोण हमें इसका पूछ रहा है। यानी ये तो हमारे समांतर दिए गए हैं, ये x का पूछ रहा है, तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, यहां से हम काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं। ठीक, काल्पनिक रेखा हमने खींच ली। जो x दिया गया है हमने मान लिया, यहां पर माना x को हमने 2 भागों में बांट लिया। यानी x को कर लिया, एक मान लिया कोण 1 मान लिया और कोण 2 मान लिया। हमने x को कोण 1 कोण 2 मान लिया, यानी यहां से कह सकते हैं x बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 कर लेंगे। यानी कोण 1 इसको हमने मान लिया, इसको 2 मान लिया। यानी जो x होगा 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा x आ जाएगा। इसका मोटी बात यह है। अच्छा, जब यहाँ पे ए बी समांतर सी डी है तो इसका मतलब ये भी समांतर हो जाएगी, इसको हमने x मान लिया। यानी ए बी समांतर सी डी है तो ए बी समांतर ई एफ भी होगा और ई एफ समांतर सी डी भी होगा। तो देखते हैं, इसको हल करते हैं। जब ई एफ ए बी और ई एफ समांतर है तो इसका मतलब ये कोण बराबर होंगे। क्यों? समांतर रेखाओं के अंतःकोण, अंतःकोणों का एक ही तरफ बने कोण। यहां से लिख सकते हैं कोण बी ए ई प्लस कोण ए ई एफ बराबर का 180 अंश। क्यों लिखेंगे? ये अंतःकोण है। क्या हमारे हैं? अंतःकोण है। जब अंतःकोण है तो यहाँ पे देखो कोण कौन है, ये दिया गया, ए का मान दिया गया, यानी 108 ये दिया गया, 108 प्लस का कोण ए ई एफ बराबर 180 अंश हो गया। अब यहाँ से कोण ए ई एफ निकालेंगे, दिया गया 180, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कोण ए ई एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारे, इसमें घटाएं कितना आएगा 72 अंश का। तो यानी ए ई एफ हमने क्या था कोण 1, तो इसको क्या लिखते हैं कोण 1, कोण 1 हमारा 72 अंश आ गया। उसी तरीके से जब ये समांतर है तो ये भी हमारे अंतःकोण हो जाएंगे। यहां से लिखेंगे डायरेक्ट, यहां पे लिख लें, यानी ये कोण हो जाएंगे जैसे कोण 2 प्लस कोण 112 बराबर 180। जैसे ये अंतःकोण जैसे लिखा हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है। डायरेक्ट नहीं करते, आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ देखते हैं एफ ई सी, कोण एफ ई सी प्लस कोण ई सी डी, ई सी डी बराबर 180। क्यों? अंतःकोण है, ये अंतःकोण है तो अंतःकोण का कितना था 180 अंश होता है। तो यहां से ये ई हमारा कौन सा दिया गया, कोण 2 प्लस का ये दिया गया 112 बराबर 180 अंश। यहां से देखते हैं जब कोण 112 इधर जाएगा तो कोण 2 बराबर 180 माइनस 112, तो कोण 2 बराबर कितना आ जाएगा 180 में से अगर हम 112 घटाएंगे तो 8 6 कितना आ जाएगा हमारा 68 अंश। यहां से कोण 1 और कोण 2 के कोण 1 और कोण 2 के मान आ गए। अब कोण 1 और 2 हमने क्या माना था, x बराबर हमने 2 पार्टों मान लिया था कोण 1। अब x बराबर क्या था कोण 1 प्लस कोण 2, तो यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर क्या कोण 1 प्लस कोण 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा कोण 1 हमारा कितना 72 प्लस का 68, तो x बराबर कितना 8 2 उसका 0 हासिल लगा 14 कितना x का मान कितना है 140 अंश। पीजी क्वेश्चन था। अगर ये आपको प्रमेय आती है, आती क्यों है, इससे पहले हमने प्रमेय कई बार बता भी चुके हैं, हर सवाल में लगभग में आ रहा था, प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी। तो जब ये हमारे अंतःकोण थे इनको कोण 180 अंश होता है, जब इसको इस तरीके से हल करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो उम्मीद दोस्तों सेशन समझ में आ रहा, सेशन में अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करें। इसके उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 दिया गया कि चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी और ई एफ समांतर डी क्यू, ई एफ समांतर डी क्यू हो तो पी डी क्यू, पी डी क्यू ये कोण, यानी ये कोण निकालना हमें, और ए ई डी ये वाला कोण निकालना है, और डी ई एफ यदि ये कोण निकालना है।
ये कोण हमें निकालना है, मान याद करना है। अब देखते हैं यहां पर, इसको हल करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें तभी समझ पाएंगे, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो देखते हैं, देखो यहां पे जब क्या दिया गया, AB समांतर CD दिया गया है, तो क्या ये कोण हमारा संगत कोण नहीं होगा भाई? अगर ये AB और CD समांतर दी गई तो ये कोण हमारा संगत कोण होना चाहिए। और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो लिखेंगे AB समांतर CD है तो कोण CDP बराबर कोण AED और कोण AED बराबर, ये कितना अंक का हमारा 34 अंक का, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 34 अंक का। तो एक कोण निकला किसका? AED, ये वाला मान निकला है हमारा। तो ये कितने अंक का हो गया हमारा? ये 34। क्यों हो गया? ये क्या होता हमारा? संगत कोण। क्या हमारे संगत कोण है, तो इसलिए हमारा ये कोण बराबर होगा। अच्छा, उसके बाद क्या रहा? PDQ। अच्छा, ये कोण इससे संगत हो क्यों? EF समांतर DQ है, EF समांतर DQ है, तो इसका मतलब ये संगत कोण होंगे। इसका मतलब ये, तो ये कोण निकालने है, तो ये कोण निकालने। अब कैसे निकालेंगे? देखो यहां कुछ कोण दिया गया क्या? हाँ सॉरी, यहाँ पे दिया गया 78, यहाँ पे 78 अंश का मान दिया गया। अच्छा, अब देखेंगे ये AB क्या सरल रेखा युग्म, इसका मतलब क्या है? ये जो पूरा कोण है, यानी ये वाला कोण पूरा 180 अंश का होगा। ये पूरा कोण यहां से यहां तक 180 अंश का होगा। इसका मतलब ये है, अगर तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए। ये वाला कोण, ये कोण जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए। कैसे लिखते हैं? देखते हैं। AB एक, यहाँ AEB एक सरल रेखा युग्म है। सरल रेखा युग्म है, इसका मतलब क्या? कोण AE बराबर क्या हो जाएगा? कोण AEB बराबर कितना जाएगा? 180 अंश का। अब देखो सभी कोण जोड़ेंगे तभी हमारा 180 के बराबर होगा। देखो AED, कोण AED प्लस का कोण DEF प्लस का कोण BEF बराबर 180 अंश। अब देखो AED हमारा कितना था? 34 अंश का, प्लस DEF निकालना हमें, कोण DEF प्लस का ये कोण हमारा कितना? 78 का दिया गया है, 180 अंश हो गया। यहां से देखो कोण DEF बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 कितना? 180 माइनस, अगर ये हम जोड़ेंगे 78 और 34 जोड़ेंगे, 8 4 12 तो हासिल होगा 17 से 11, कितना? 112 इधर आ जाएगा। तो यहां से देखेंगे कोण DEF बराबर हो जाएगा 180 में से 112 घटाएंगे, अगर 180 में से 112 घटाएंगे 8, कितना? 68 बचेगा। तो कितना आ गया हमारा? 68 अंश का। तो ये वाला कोण कितना अंश आ गया हमारा? ये वाला, ये आ गया हमारा 68 अंश का। जब ये कोण पता होगा, ये कोण पता हो गया, अब देखो इसका निकालना है, तो ये कोण क्या होंगे? संगत कोण। क्यों? देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है EF समांतर DQ। जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो ये कोण क्या होंगे हमारे? संगत कोण होंगे। तो कोण PDQ बराबर कोण PDQ बराबर DEF बराबर होंगे। क्यों? संगत कोण। जब संगत कोण है तो PDQ कितना जाएगा? कोण PDQ बराबर कितना जाएगा हमारा? 60। तो सभी कोण निकला है। उसने PDQ पूछा तो PDQ हमारे से 68 अंश का आ गया। AED पूछा, AED हमारा 34 अंश का आ गया। और DEF पूछा, DEF हमारा कितना? 68 अंश का आएगा। तो बिल्कुल हमने बहुत इसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो समझने की पूरी कोशिश करिए, दोबारा वीडियो देखिए, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आप जितने भी पीछे TVS के पेपर उठा के देखेंगे, लगभग में अगर रेखाओं कौन से चैप्टर क्वेश्चन आया है तो लगभग इसी तरीके से आया है। तो आपको प्रमेय और प्लस इसको ध्यान से समझना होगा। अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप पेपर में क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे।
ठीक है, तो इसको अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से समझे, क्योंकि बिल्कुल किताब से बिल्कुल हटके बताया है और आपको समझ में भी आया होगा। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। समझ में आया तो सेशन को लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया चित्र में ये PQ समांतर RS, कोण PAB 70 अंश तथा कोण ACS बराबर 100 अंश दिया गया है। तो कोण ABC तथा कोण BAC तथा कोण CAQ का मान ज्ञात करना है। फिर से क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं और चित्र को समझते हैं। तो कह रहा है PQ समांतर RS, PQ ये जो PQ दी गई PQ समांतर क्या हो गया हमारा RS हो गया। PQ समांतर क्या हो गया हमारा RS हो गया। उसके बाद दिया गया कोण PAB 70, PAB 70 अंश का दिया गया है। कोण ACS मान 100 अंश का दिया गया है और फिर इन सब के मान निकालने हैं। देखते हैं। अच्छा यहां पे देखेंगे क्या ये जड़ की आगत बन नहीं है, ये भी देख सकते हैं जड़ की आगत बन नहीं, ये जड़ की आगत बन नहीं भाई। ये PQ बराबर समांतर RS है तो ये कोण बराबर क्यों होगा, एकांतर कोण है। लिखेंगे बिल्कुल किताबी भाषा से बिल्कुल अलग है, देखना इसको। देखो यहां से जब दिया गया PQ समांतर RS दिया गया है तो क्या होगा PAB बराबर कोण ABC, क्यों एकांतर कोण है भाई। ये कोण एकांतर कोण है तो कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा हमारा 70 अंश का। तो ये कोण कितने अंश का आ गया हमारा 70 अंश का आ गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं। जब ये जड़ की आगत बन रहे हैं तो ये कोण हमारा एकांतर कोण है, क्यों, क्योंकि PQ समांतर क्या है RS है। अच्छा कोण B निकल आया यानी ABC का मान निकल आया, ये तो हल हो गया हमारा, ये निकल गया। अब देखते हैं BAC, ये वाला कोण देखते हैं, ये वाला कोण ध्यान समझना है। यहाँ पर जब PQ समांतर RS है तो क्या ये वाला ये जड़ की आगत बन नहीं, ये जड़ की आगत बन नहीं है तो इसका मतलब ये जो पूरा कोण है ये वाला कोण, ये कोण क्या हो गया हमारे बराबर हो गए, क्यों एकांतर कोण है। देखते हैं जब PQ समांतर RS है तो कोण PAC बराबर कोण ACS एकांतर कोण है। अब देखो PAC जो PAC ये दो कोण है इसमें भाई, अगर पूरा कोण PAC ये वाला कोण देखेंगे तो इसमें ये कोण दोनों हैं, इन्हीं को जोड़ेंगे तभी तो टोटल कोण के बराबर होगा। तो यहां से क्या करेंगे PAB कोण PAB नहीं समझे, देखते हैं यहाँ पर कोण PAC बराबर क्या होगा भाई, ये PAC ये वाला पूरा कोण, तो यहां से कोण PAB प्लस कोण BAC भाई ये कोण दोनों जोड़ोगे तभी तो इसके बराबर होगा। तो PAB हो गया प्लस कोण BAC, कोण BAC बराबर ACS कितना नंबर दिया गया 110 अंश का। अब देखो PAB ये में 70 अंश का दिया गया, ये 70 अंश का दिया गया प्लस कोण BAC बराबर 110 अंश। तो कोण BAC बराबर 110 माइनस का 70, तो कोण BAC बराबर कितना आ जाएगा हमारा 40 अंश का। भाई 70 घटाएंगे 40 अंश का आ गया। ये कोण हमारा BAC भी निकल आया, इसका मतलब ये कितना अंश का हो गया हमारा 40 अंश का हो गया। जब ये 40 अंश का हो गया 40 सॉरी कितने अंश का दिया गया, एक मिनट देखते हैं क्वेश्चन में, सॉरी 100 अंश का दिया गया, 100 अंश का दिया गया, ये 100 अंश हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा हमारा ये 30 अंश का। तो कितना हो गया हमारा 30 अंश का, क्यों भाई ये दोनों कोण एकांतर कोण है ना, ये 70 और 30 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, एकांतर कोण हो गया। उसके बाद देखते हैं अगर ये वाला का कोण निकालेंगे तो पूरा कोण 180 अंश का होता है, या तो इस तरीके से निकाल लें या त्रिभुज ये भी ले लें, त्रिभुज के तीनों कोणों कितना होता है 180 अंश का होता है। तो यहां से त्रिभुज से लेके चलते हैं, लेकिन त्रिभुज ABC में तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, क्यों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है।
त्रिभुज के तीनों कोणों का कोसेंस होता है तो कोण ए बी सी जोड़ेंगे तो कोण ए कितना हमारा जाएगा 30 अंश का, प्लस कोण बी हमारा 70 अंश का, प्लस कोण सी हमें निकालना है यानी 180 अंश। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का 100 हो जाएगा। कोण सी बराबर कितना आ गया हमारा 80 अंश का। और कोण सी हमारा क्या है, क्या सी ए क्यू, सी ए क्यू। अच्छा रुको यहाँ से ये गलत निकाल लिया, चलो कोई बात नहीं, हो गया तो यहाँ से 180 अंश आ गया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा फिर से देखते हैं एक बार, ये तो निकाल लिया, चलो गलती से हो गया, चलो निकल भी गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा यहाँ से देखेंगे क्या ये जड़की आकृति में नहीं है, सही निकाला है, गलत नहीं किया है, गलत नहीं किया, इसको निकाला तो अच्छा ही किया। यानी ये क्या है, ये जड़की आकृति में नहीं देखो इस तरीके से, तो ये कोण हमारे बराबर होगा, जिसका मतलब ये भी हमारा 80 अंश होगा, क्यों, एकांतर कोण है। तो यहां से इसको हल कर सकते हैं और आगे इसके आगे यहां से, तो यहां से हो जाएगा कोण सी ए क्यू बराबर कोण ए सी बी। भाई ये कोण इसके बराबर होगा, तो कोण सी ए क्यू बराबर क्यों है एकांतर कोण। ठीक, अब देखो ये हमारा ए सी बी का अंश, ये भी हमारा कितना होगा 80 अंश का, तो ये भी कोण निकल के आ गया, यानी ए बी सी 70 अंश का आ गया, बी ए सी हमारा 30 अंश का आ गया, और सी ए क्यू कितना 80 अंश का आ गया। तो उम्मीद दोस्तों समझ में आया होगा। अगर ये निकाला है तो अच्छे के भी निकाल लिया, अगर नहीं निकालते तब भी आ जाता हमारा। तब कैसे आता भाई, ये अगर 180 अंश का टोटल होता है, ये 100 अंश का, बाकी कितना बचेगा 80 अंश का ही बचेगा। अगर उसको ना कर पाए, जब ये जड़की आकृति पर नहीं ये वाला, अच्छा इसको निकाल लिया, अब जब ये जड़की, अगर ये जड़की आकृति निकालेंगे तो ये 70 का है और ये 30 का, पूरा कोण हमारा कितना 70 के बराबर होगा भाई। ये नहीं इस तरीके से नहीं निकलेगा, यानी जिस तरीके से बताया उस तरीके से लगाइए, बेस्ट रहेगा। और अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो इसको दोबारा देखें, सेशन समझ में आया तो लाइक भी करें। बिल्कुल हम किताब से बिल्कुल हट के बता रहे हैं, किताब में देखो किताब में किस तरीके से दिया गया है, किताब में बहुत भाषा लंबी दी गई, ये देखो कितनी भाषा लंबी चौड़ी दी गई, ये पी ए सी ये सब दिया गया, हमें नहीं समझ में आ रहा है। जब हमें नहीं समझ में आया तो आपको कैसे समझ में आएगा, शायद समझ में आ जाए, लेकिन मैं अपनी भाषा में बताया, आपको बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे क्या हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे, यदि ए बी समांतर सी डी तथा कोण एफ बराबर 30 अंश हो तो कोण ई सी डी का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन मान फिर देख लेते हैं एक बार। कह रहा ए बी समांतर सी डी दिया गया, यानी ए बी समांतर सी डी ये वाली दी गई, कोण एफ यानी ये 30 अंश का दिया गया है, और कोण ई सी डी का मान ज्ञात करना है। ई सी डी यानी ये पूरे कोण का मान ज्ञात करना है। ये हमें 30 अंश का दिया गया, जब इस पे लंब है इसका मतलब 90 अंश का होगा, ये 90 अंश का होगा। अच्छा अगर त्रिभुज ए या एफ ई में देखेंगे तो क्या होगा, ये भी कोण त्रिभुज का तीनों कोण 80 अंश होता है। तो यहां से देखते हैं एक बार हल, ध्यान समझे, वीडियो को ध्यान से देखें। तो यहां पे दिया गया कोण एफ बराबर, तो यहां से देखेंगे ये कोण, अगर यहां से देख लेंगे त्रिभुज ए एफ ई में त्रिभुज में देख लिया। अच्छा यहां से हो जाएगा कोण ए प्लस कोण एफ ई प्लस कोण एफ बराबर 180 अंश। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो पता है सभी को, कक्षा से ऐसे सीखते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो लिख भी लेंगे यहां से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों 180 अंश होता है। अच्छा तो यहां से कोण ए हमारा 90 अंश का दिया गया, प्लस कोण ई हमारा निकालना है, और प्लस का कोण एफ हमारा 30 अंश का दिया गया, बराबर 180 अंश हो गया। तो कोण ई बराबर 9 3, ये कितना हो गया 9 3 12 120 अंश का हो गया। 9 3 90 और 30 जोड़ेंगे तो 120 आ गया, बराबर 180 अंश। तो कोण ई बराबर कितना 180 माइनस 120, तो कोण ई बराबर कितना आ गया हमारा 60 अंश का। जब हमारा ये 60 अंश का आ गया, 60 अंश आ गया, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं दिख रहे क्या, ये अगर ए बी को तिर्यक अगर ए एफ सी काटे तो हमारे शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
भाई ए बी हमारी रेखा है, अब रेखा को ई एफ और सी अगर काट रही है तो इसका मतलब ये वाला कोण ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे ना, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं हमारे बराबर होते हैं। तो यहां से देखते हैं रेखा ए बी पर एफ सी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, ए बी पे तिर्यक एफ सी प्रतिच्छेद करती है। तो यहां से क्या हो जाएगा कोण ए ई एफ, कोण ए ई एफ बराबर कोण हो जाएगा बी ई सी, कोण बी ई सी। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गया तो कोण क्या हो जाएगा हमारा कोण बीई, कोण बीई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60 अंश का। ये 60 का तो ये भी 60 अंश का हो गया हमारा। अब देखो यहां से हमने रचना बना ली है कि जो बिंदु सी पे हमने लंब डाल दिया, बिंदु सी से हमने लंब डाल दिया कौन सा सी एच। तो यहां से लिखेंगे बिंदु सी पर एक सी एच लंब खींचा। जब हमने लंब खींचा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 अंश का हो जाएगा, ये 90 अंश का हो जाएगा। अब देखेंगे ये क्या यहां त्रिभुज बन चुका है सी एच ई, तो देखेंगे त्रिभुज सी एच ई में, सी एच ई में हमने ले लिया तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 अंश होता है। तो यहां से कोण E प्लस कोण H प्लस कोण C बराबर 180 अंश हो जाएगा। कोण E हमारा कितना दिया गया 60 अंश पर, कोण H दिया गया हमारा 90 अंश का, प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का 9 से 15 यानी 150 हो जाएगा। कोण C बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30 अंश का। जब ये वाला हमारा 30 अंश का हो गया, लेकिन उसने पूछा क्या ECD, ECD पूरा कोण पूछा, ये पूरा कोण पूछा ना। अब देखो पूरा कोण पूछा है तो क्या हो जाएगा यहां से, अब ये 30 अंश का आ गया। अच्छा जब 30 अंश का आ गया है और ये हमने इसे प्रतिच्छेद कर दिया 30 अंश का आ गया है, तो अगर देखेंगे हम ये वाला कोण, ये कोण पूरा कोण पूछ रहा है यानी ECH प्लस कोण HCD, ये पूरा कोण हमारा दिया गया है। अब यहां पे देखो DCH, जब हमने इसको लंब यहां से खींचा तो ये भी बिंदु को हमारा किस में काटेगा 90 अंश भी काटेगा। कितने 90 अंश भी। भाई अगर हमने इस पर रचना की, जैसे कोई बिंदु है इस पर हमने कोई डाला, जैसे मैंने बिंदु ये मतलब है ये हमने खींचा तो 90 अंश भी तो भाई लंब डाला जाएगा तो सीधा लंब होता है, लंब सीधा होता है और सीधा हमारे 90 अंश कोण बनाता है। तो यहां से क्या करेंगे, तो यहां से करेंगे DCH, यहां से करेंगे नहीं दिखेगा नीचे, कोण DCH, ये कोण प्लस ये कोण प्लस कोण ECH बराबर का DCE, ये कहां गया कोण ECD, कोण ECD के बराबर। भाई ये जो पूरा कोण है इन दोनों कोणों के तभी जाएगा हमारा। अगर ECD कोण करेंगे तो ये कोण जोड़ेंगे तभी तो हमारा इस कोण के बराबर आएगा। तो यहां से देखिए DCH ये हमारा 90 अंश का प्लस का ECH 30 अंश का हमने निकाला, प्लस का कोण बराबर कोण ECD, तो कोण ECD बराबर कितना जाएगा 9 3 12 120 अंश का। तो जो ये पूरा कोण आएगा ये वाला कोण, ये कितना आएगा हमारा 120 अंश का। तो हमें यही कोण निकालना था। थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन समझेंगे तो बहुत आसान है। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये F दिया गया तो यहाँ से अगर हम देंगे ये तो मैं 60 अंश का त्रिभुज का लिया, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है। जब हमने इस पे लंब डाला तो ये 90 अंश होगा, तो ये हमारा 30 अंश का निकल आएगा। और जब इस पे लंब डाला तो ये भी 90 अंश का होगा, तो ये 90 प्लस कितना होगा 120 हो जाएगा। तो हमें यही कोण ECD का मान निकालना था, 120 अंश का आ गया। कितना आ गया हमारा
20 अंक का। यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है सबको समझ में आ रहा। तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसमें शायद जो हमारा दिया गया है, ये देखो, ये विविध उदाहरण था। इसमें सिर्फ 5 एग्जाम्पल दिए थे, 4 हो चुके हैं, लास्ट एग्जाम्पल बचा हुआ। उसके बाद हमारे बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। तो बहुविकल्पी में नेक्स्ट वीडियो में सभी कराऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो बहुविकल्पी करा दूंगा, अगर नहीं करेंगे तो हम आगे चैप्टर हमारा कौन सा है, त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। तो जैसा आप कमेंट करेंगे वैसा करेंगे। कमेंट करेंगे बहुविकल्पी कराने के लिए तो बहुविकल्पी हर एक क्वेश्चन कराएंगे, समझा के कराएंगे। अगर कमेंट वगैरह नहीं आता है तो मैं समझ जाऊंगा, कब समझ में आ गया है तो आगे चैप्टर स्टार्ट करूंगा, या हम स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर दिया गया और इस विविध उदाहरण दिया गया, इसमें अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान समझे इसको। कह रहा चित्र में थोड़ा बड़ा सवाल है, थोड़ा सा वो समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। तो चित्र में कोण PQR, त्रिभुज PQR के कोण PQPR का समविभाजक PS है, यानी ये पूरा कोण है, इसका समविभाजक कोण है PS, यानी इसका मतलब कहा जा सकता है कि ये जो कोण है और ये पूरे कोण के बराबर होगा। ये भाई अगर कोण P का समविभाजक, इसका मतलब ये कोण बराबर होगा ना। तथा QR पर लंब PT है, तो लंब PT ये हो गया। सिद्ध कीजिए कि कोण TPS बराबर 1/2 कोण Q माइनस कोण R, ये सिद्ध करना है। इसको देखते हैं ध्यान से। त्रिभुज QPT में, अच्छा यहाँ से जो कोण ये है, कोण T मान 90 का है, तो कोण T बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कोण PQ बराबर कोण, डायरेक्ट लिख लें यहाँ पे P और B, सॉरी कोण P और प्लस कोण Q। भाई जो PTQ है, ये कोण है, इन दोनों कोणों के बराबर होना चाहिए। बराबर मतलब है कि अगर ये समकोण है तो यहां से देख सकते हैं कि ये जो कोण बने हैं ये हमारे क्या कर्ण पे बने। भाई समकोण त्रिभुज बनना है तो कर्ण पे बने कोण कह सकते हैं, कर्ण पर बने कोण क्या होते हैं, समकोण के कर्ण पर बने कोण का योग हमारा 90 अंश का होता है। तो यहां से लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने कोणों का योग 90 अंश होता है। भाई ये तो हमारा ये आधार, ये लंब, ये क्या होगा कर्ण, तो कर्ण पर बने कोण ये कोण भाई 90 अंश का है, तो ये इन दोनों कोण होते तभी 90 अंश का होगा। अच्छा भी होगा तो 180 के बराबर होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा कोण P प्लस कोण Q बराबर का 90 अंश, तो हमने इसको 1 मान लिया। जब ये हो गया है, अब यहां से क्या होगा हमारा, यहां से करेंगे कोण Q निकालने, कोण Q निकालना है और कोण R निकालना है, तो इसके लिए कोण Q निकालेंगे। तो कोण जो Q बराबर 90 माइनस का कोण P होगा, 90 माइनस P होगा ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, हम सिर्फ कोण ले रहे हैं, पूरा कोण नहीं ले रहे हैं, तो समझे आगे बताएंगे सबको। तो कोण Q बराबर 90 माइनस का कोण P जो लिया, कौन वाला कोण P है, ये वाला कोण P है, यानी ये वाला कोण। अच्छा यहां से आपको पूरा ले देते हैं तो समझ में आएगा सही से। तो यहाँ पे कोण PQT प्लस का कोण PPQ, ये समझ में आएगी नहीं, तो Q को हमने इधर ले लिया, तो यहां से हो सकता है तुम्हारा कोण PQT बराबर 90 माइनस का कोण TPQ। अब देखो TPQ ये कोण, अच्छा अगर यहां से हम ले कोण, अगर ये त्रिभुज में कोण अगर इसमें से अगर इसको घटाएं तो क्या हो जाएगा हमारा कोण QPS, अगर पूरे कोण से अगर इसको घटा दें तो ये वाला कोण प्राप्त हो जाएगा, या पूरे कोण से अगर हम ये वाला कोण घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, भाई ये पूरा कोण है हमारा, देखते हैं पहले लिख के बताते हैं आपको। यहां से लिख सकते हैं जो कोण TPQ बराबर क्या लिख सकते हैं TPQ, अगर
पूरे इस वाले कोण में से अगर इसको कोण घटा देंगे तो यही तो कोण प्राप्त होगा इसके बराबर। तो कोण SPT माइनस का कोण, सॉरी यहां से ये होगा SPQ, अगर पूरे कोण से ये कोण घटा देंगे तो कोण SPT, अगर ये पूरा कोण लेंगे पूरे कोण से अगर ये कोण घटा देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखी है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, कोण SPQ माइनस का कोण SPT, ये हमने लिख लिया। अब देखो इसको हल करेंगे क्या आएगा, 90 माइनस ये माइनस का कोण SPQ प्लस का कोण SPT, माइनस से माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। जब ये आ गया इसको हमने क्या कर लिया, समीकरण हमने 1 मान लिया। यहां से क्या हो जाएगा हमारा, कोण RPS, कोण QPS को क्या लिख सकते हैं, RPS QPS। देखो यहाँ पे देखो कह रहा है ना, इसको क्या समविभाजित कर रहा है, पूरा कोण ये जो कोण है इसके बराबर हो जाएगा ना। तो इसके क्या स्थान पे क्या लिखते हैं, RPS इसके स्थान पे। क्यों, देख लो P कोण जो था इसको जो हमारी PS समविभाजित कर रही है, इसका तरह ये कोण बराबर है, तो क्या इस कोण के स्थान पे ये कोण रख सकते हैं, नहीं रख सकते। जब बराबर है तो रख सकते हैं। तो जो ये दिया गया है SP के स्थान पे रख सकते हैं SPR, 90 माइनस इसको क्या लगेंगे RPS प्लस का कोण SPT, ये समीकरण 1 हमने मान लिया। जब हमने इसको समीकरण 1 मान लिया है, अब यहां से क्या करेंगे, कोण PTR ये 90 का हो जाएगा। अगर त्रिभुज ये लेंगे PTR में लेंगे, त्रिभुज PTR में यहां से PTR दिया, कोण PTR कितना आ जाएगा हमारा 90 का। भाई ये 90 से ये भी 90 हो जाएगा, PTR में क्या जाएगा 90 का हो जाएगा। तो ये कोण ये वाला पूरा कोण, ये कोण और प्लस ये कोण, भाई 90 के बराबर है। क्यों, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने कोणों का योग कितना होता है, 90 का होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोण R प्लस कोण RPT, कोण R प्लस कोण RPT बराबर का 90 का। देखो कोण R ये वाला कोण और कोण फिर क्या होगा RPT ये वाला कोण 90 का होगा। जो ये प्रमेय लिखी सेम यहाँ पे लिखी जाएगी, ये वाली प्रमेय यहाँ पे सेम लिखी जाएगी। ठीक, उसके बाद में अब देखते हैं जो यहाँ पे अगर पूरे कोण से ये वाला कोण घटा दें, सॉरी पूरे कोण से ये वाला कोण घटा दें, इसके बराबर आ जाएगा। इसके कोण से अगर ये वाला कोण घटा दें तो क्या आ जाएगा हमारा, जो RPT है, RPT को लिख सकते हैं RPT को ये दोनों कोण जोड़ेंगे। भाई अगर पूरा कोण ये RPT लेंगे तो ये कोण जोड़ेंगे तो हमारे पूरे कोण बराबर होगा। यहां से देख सकते हैं जो RPT दिया गया है, कोण RPT बराबर कर सकते हैं RPT बराबर RPS, कोण RPS प्लस कोण SPT ये लिख सकते हैं। तो इसके सामने कोण R प्लस कोण RPS प्लस कोण SPT कितना आएगा 90 का होगा। जब ये 90 का होगा तो यहाँ से कोण R निकाल लेंगे, क्योंकि R निकालना माइनस का, तो कोण R बराबर 90 माइनस का कोण RPS माइनस कोण SPT ये हो गया। अब इसको चिन्ह हटाएंगे तो क्या, कोण R बराबर आ जाएगा 90 माइनस का कोण RPS प्लस का कोण SPT आ गया। इसको हमने देखो ये समीकरण 1 माना था, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ये हमारा कोण Q बराबर आया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 घटाने पर, तो घटाएंगे क्या, कोण Q माइनस कोण R हो जाएगा बराबर, इसमें से कराएंगे कोण 90 माइनस कोण RPS
प्लस का कोण एस पी टी माइनस, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 90, क्या हो गया माइनस का 90 हो गया। और ये माइनस का, अच्छा यहाँ ऐसे कर लेते हैं पहले, माइनस कोण आर पी एस प्लस का कोण एस पी टी, ये हो गया। इसको अगर 90 माइनस का कोण आर पी एस प्लस का कोण एस पी टी माइनस का 90, ये माइनस प्लस का हो जाएगा कोण आर पी एस माइनस कोण एस पी टी, तो 90 से 90 कट जाएगा हमारा। आर पी एस ये माइनस का, ये प्लस का हो गया, कट गया। अब ये क्या हो जाएगा हमारा एस पी टी, ये एस पी टी और ये एक मिनट रुकना, देखने गलत नहीं होगा, ये प्लस का हो जाएगा उधर, सॉरी यहाँ से प्लस का था ना, ये माइनस का हो जाएगा। जब माइनस का यहाँ पे था ये, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा कोण Q माइनस कोण R बराबर का 2 कोण एस पी टी, कोण एस पी टी या TPS का है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये गुणे में इधर भाग में आएगा, तो यहाँ से देख सकते हैं, ये सारा नहीं लिखा होगा, एक बार इसको हम ऊपर लिख देते हैं। कोण Q माइनस कोण R बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 कोण एस पी टी, तो कोण एस पी टी बराबर, ये गुणा उधर भाग जाएगा, रहेगा तो 2 हो जाएगा कोण Q माइनस कोण R, यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ से एस पी टी का है या TPS का है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेन होता कोण जो बीच में लिखा जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, प्रूव हो गया। थोड़ा सा कठिन है ये, बाकी समझेगी तो आराम समझ जाएंगे इसको, ठीक है। तो इसको जो क्वेश्चन, इसको फिर से एक बार वीडियो देखना, उम्मीद है समझ में आएगा। अगर नहीं समझ आए फिर से एक बार हम नेक्स्ट वीडियो में इसको रिकॉर्ड करवा देंगे, रिवाइज करवा देंगे। तो आज हमारी विविध उदाहरण का अंतिम क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन था। तो सेशन कैसा लगा आप सभी लोग बताएं, कमेंट में बताएं कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और पढ़ाई करते रहें, रिवीजन भी करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।